स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा 40 का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो फिजिक्स का होगा। ठीक है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री का और भी क्वेश्चंस लाया जाएगा जो आपका 3 तारीख को एग्जाम है आकांक्षा 40 का। उसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा 40 का ये है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है, कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो ओम्स लॉ ये होता है ना, ये सीधा लाइन कहाँ दिख रहा है, देखिए, यानी लीनियर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी वोल्टता और विद्युत का धारा का अनुपात, यानी वोल्टता और विद्युत का अनुपात को क्या बोलते हैं, आपका प्रतिरोधक बोलते हैं। और प्रतिरोधक का क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, यानी किससे हमको ऊर्जा का स्रोत नहीं है ये। तो देखिए, जनित से मिलेगा, सौर कोशिका से मिलेगा, सोलर सेल, बैटरी से मिलेगा, लेकिन रियोस्टेट से नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? रियोस्टेट से नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, 3 रेजिस्टेंसेज विद वैल्यूज 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों को पैरेलल में जोड़ा गया, यानी 1/2, 1/3, 1/5। ठीक है, आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम बोला जाए तो एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा तो 15 दूनी 30। ठीक है, 10 और 6 कितना हो गया, 15 और 6 21, 10 31। उल्टा कर देंगे तो 31 बटा, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, 30/31 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30/31 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने भी इसको पढ़ा है। इसी प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलेगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? वाट होती है। यानी पावर होता है आपका एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम होता है, एनर्जी का आपका जूल होता है, इसका सेकंड होता है। अगर कहीं ये ऑप्शन भी दिख रहा है तो इसको भी आप मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वाट दिख रहा है तो वाट ही टिक करेंगे। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो सीधा बात है, चार्ज है, यानी आवेश है, आवेश से क्या बनता है, विद्युत बनता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। आगे है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी रेजिस्टेंस का जो वायर है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो आप तो फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, तो रो एल बाई ए पढ़े हैं ना, ए का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं 8वां नंबर सवाल में। इन कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है किस पे? ऑब्जेक्ट, देखिए किसी भी मिरर में आपका जगह पे डिपेंड करेगा, यानी कहाँ रखा गया है, वस्तु की स्थिति पर, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। 9वां नंबर चलेगा, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज गिवन बाय। पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास आपको बताना है। तो पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास जो होगा वो आपका 1+d/f होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है आपका, मैग्नीफाइंग ग्लास को यानी आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कहाँ बनता है, यानी आपका मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ तैयार होता है? तो रेटिना के सम्मुख, रेटिना के पीछे, या रेटिना पर, या लेंस था रेटिना के बीच में। देखिए कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, ऑन रेटिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होता है आपको सभी को पता है, यानी अपसारी लेंस का, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? अपसारी लेंस आपको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं। तो अपसारी लेंस का जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? नेगेटिव, यानी ऋणात्मक होगा। आगे है रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस, यानी खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन क्या कहलाता है? तो परावर्तन क्या कहलाता है? आप यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन है, तो परावर्तन का ही ना उत्तर होगा आपका। तो नियमित या अनियमित, तो ये अनियमित है, तो अनियमित आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए। क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दौरान कौन सा चीज़ चेंज नहीं होता है? रिफ्रैक्शन यानी कि आपका अपरिवर्तन। यहाँ देखिए, ये आपका डेंसर, ये आपका रेयर मीडियम, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपका देखिए, ये भारी जगह, ये हल्का जगह, तो स्पीड तो बढ़ जाएगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा।
स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। देखिए इधर आएगा तो ये आपका दूर भागेगा, डायरेक्शन तो चेंज हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे है, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ स्मॉल फोकल लेंथ। देखिए ऑब्जेक्टिव का जो कंपेयर टू आई पीस देखिए एक लेंस ऐसे रहेगा और एक लेंस ऐसे रहेगा, तो ये तो छोटा ना है, तो इसका क्या होगा, स्मॉल फोकल लेंथ हो, क्या होगा, स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, यानी छोटी फोकस दूरी वाली। वन एंगल ऑफ राइट एंगल प्रिज्म इज, देखिए सीधा बोल दिया है, क्या होगा कि राइट एंगल प्रिज्म है, तो राइट एंगल प्रिज्म है तो आपका क्या होना चाहिए, राइट एंगल यानी समकोण प्रिज्म, तो इस प्रकार का होगा, तो एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार का सवाल आपको बेसिक क्वेश्चन आकांक्षा 40 में आएगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल यानी लाभदायक होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, कहाँ से पास करता है, तो रिफ्रैक्शन में भी कहाँ से पास करेगा, फोकस दूरी से, यानी फोकल पॉइंट से दूरी से पास करता है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपको एग्जांपल बता देते हैं, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये जाके पहला फोकस यानी F1 पे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे है 17 नंबर सवाल, देखिए इफ़ द पावर ऑफ ए लेंस इज 2 डायोप्टर, यानी कि आपका लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर दी है तो फोकस दूरी क्या होगी। देखिए ये फोकस दूरी का जो आपका तरीका निकालना, कुछ नहीं करना है, आपका पावर बराबर क्या होता है 1/f, अब फोकल लेंथ निकालेंगे तो f बराबर 1/p हो जाएगा, ये होगा ना, तो 1/p यानी 1/2, तो 1/2 किस में आपको दिख रहा है, ये देखिए पहले आप 0.5 कहीं दिख रहा है आपको ना, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 पर मीटर। ठीक, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आपतन कोण और अपरिवर्तन कोण का अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए ये तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्टिक्स का है ही नहीं, यानी लाइट चैप्टर का है ही नहीं, बचता आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में रेशियो बोलता ही नहीं है, वहाँ क्या बोलता है कि दोनों बराबर होता है, तो ये भी नहीं होगा क्या, स्नेल्स लॉ, यानी ये फॉर्मूला होता है sin I बाई sin R बराबर म्यू होता है, ये सभी लोग ने पढ़ा है, यह भी आपका जरूरत पड़ेगा। आगे है, रेनबो कब बनता है, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परिवर्तित होता है, कहाँ से, क्लाउड से नहीं, फॉग से नहीं, मिस्ट से नहीं। देखिए ये पहला बात कि फॉग ये भी वही चीज़ है, वही भी चीज़ धुंध, तो ये तो बनता ही नहीं है। ठीक है, ये बनेगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, दिखता है नहीं दिखता है, तो मिलियन ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो इसी प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब एक आखिरी सवाल इस वीडियो का, इसके बाद और भी क्वेश्चंस लाया जाएगा, ये आपका पहला वीडियो है, इसको पूरा देखिए और उसके बाद दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए वहीं पे आप फॉर्मूला पढ़े ना, sin I बाई sin R, अब यही मान लीजिए दोनों का रेशियो है, ये भी एंगल ये भी एंगल, तो कट गया, क्या बचा, नो यूनिट। दूसरा भी तरीका है, म्यू बराबर हम लोग क्या लिखते हैं कि आपका लाइट का स्पीड बाय मीडियम का स्पीड, यानी VM/VC होता है, तो ये दोनों कट जाता है, क्या बचता है, नो यूनिट, यानी कोई भी यूनिट नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आई थिंक आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद।